एनपीएस वापस लो, एनपीएस वापस लो। साफ कर देना चाहता हूँ, ये धरना नहीं है, ये हम लोग का ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में नया पेंशन को ख़त्म करने और पुराना पेंशन को लाने का एक सूत्री मांग पे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रिले हंगर स्ट्राइक हो रहा है। ये आज हम लोगों का चौथा और अंतिम दिन है और पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़ोर शोर से हर मुख्यालय पे ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जो AIRF के महासचिव हैं, उनकी टीम पूरी टीम जंतर मंतर में बैठी हुई है और हमारे जितने भी डिवीज़न्स के डिविजनल कोऑर्डिनेटर और महाप्रबंधक ऑफिस के जितने भी हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं, सभी अपने अपने कार्यालय के सामने में ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। और यदि इसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता है, आगे सरकार कुछ हम लोगों को आश्वासन नहीं देती है, तो AIRF के महासचिव के आह्वान पे हो सकता है कि आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी बैठा जा सकता है। अभी कुछ सालों में सरकार ने मतलब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर कई विभागों में ऐसा किया, जैसे सेना में अग्निवीर की भर्ती की गई। इसी आधार पर कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से लागू हो नहीं सका, घोषणाएं कागज़ पर हैं। ऐसे में संगठन को कितनी उम्मीद है कि सरकार इस बारे में सकारात्मक पहल करे? हम लोग का फेडरेशन 100 वर्ष हो चुका है और हम लोग आज से नहीं, जब हम लोगों को DA नहीं दिया गया है, फेडरेशन के आंदोलन से ही DA मिला। आपका जो मजदूर का ड्यूटी आवर्स होता है उसको तय किया गया। हम लोग कभी निराश नहीं होते हैं। आज न कल सरकार को झुकना ही पड़ेगा रेल कर्मचारियों के आंदोलन के सामने में और उसको OPS देना ही पड़ेगा। आपने जैसा बताया कि ये पहली बार नहीं है जब आप लोगों को इस तरह से बैठना पड़ा है या मांग उठानी पड़ी है, पहले भी आप लोगों की तरफ से मांग उठाई गई। अथॉरिटी की तरफ से क्या कहा गया, वजह क्या बताई गई या कोई रीज़न दिया गया या कोई आश्वासन दिया गया कि क्यों कर रहे हैं ऐसा या होने की उम्मीद है आगे? देखिए, हम लोग 1 महीना पहले जंतर मंतर पे करीब 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी जमा हुए थे। उस समय हमारा संसद चल रहा था। प्रधानमंत्री खुद संज्ञान में लेते हुए एक केंद्रीय मंत्री को वहाँ पे भेजे और हमारे जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, महासचिव हैं, उनको बैठा के ये एक कमेटी का गठन किया गया। उसका अभी कंक्लूजन नहीं आया है। सुनने में आ रहा है कि 40% NPS मिनिमम पेंशन देने के लिए सरकार अभी एग्री हो रही है, लेकिन इसको पूरे सिरे से हमारे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने खारिज कर दिया है। हम लोगों को जब भी चाहिए पूरी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, जो पुराना पेंशन मिल रहा है उस तरह का पेंशन चाहिए। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, लाल झंडा करे पुकार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in